आज से तकरीबन 2000 साल पहले यीशु मसीह नासरी को बागे गतसमनी से गिरफ्तार करके ले जाया गया ताकि उनका फैसला किया जाए और उन्हें मसलूब किया जाए। जिस रास्ते से यीशु को मसलूब करने के लिए ले जाया गया विया डोलोरोसा के नाम से जाना जाता है। इस लातीनी लफ्ज का मतलब है तकलीफ से भरा हुआ रास्ता। तो दर हकीकत यीशु मसीह ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? आज यरूशलेम के पुराने शहर में ये गली विया डोलोरोसा के नाम से जानी जाती है, जो रिवायत के मुताबिक बिल्कुल वही रास्ता है जो यीशु मसीह ने इख्तियार किया जब वो सलीब उठाकर मसलूब होने के लिए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक मसला है। पहली सदी के बाद यरूशलेम को मुतअद्दिद बार तबाह किया गया और फिर आबाद किया गया, और इसकी वजह से सड़कों की ऊंचाई में खासा इजाफा देखने में आया। मलबा और खंडरात नीचे के नीचे दबकर रह गए और उन पर नई गलियों को तामीर किया गया और फिर वो तबाह हुई, फिर उन पर और तामीर हुई। लिहाजा आज विया डोलोरोसा की जदीद गलियों के जो पत्थर हमें दिखाई देते हैं, जिन पर हर साल लाखों ज़ियारत करने वाले लोग चलते फिरते हैं, वो दरअसल कुरूने वस्ता के दौर के हैं, ना कि खुदावन यीशु के जमाने के। तो वो असल गली कहाँ गई जिस पर खुदावन यीशु मसीह चले थे, और वो पत्थर कहाँ है जो इंसानी तारीख के इस अहम और मारूफ वाक़े की गवाही देते हैं? इस वीडियो में हम ज़ेरे जमीन खोदे गए खंडरात को दरियाफ्त करेंगे जो कि विया डोलोरोसा की गलियों के नीचे वाक़े है। यहाँ सब कुछ बहुत कमाल है, क्योंकि यहाँ हम वो चीजें देख रहे हैं जिन्हें शायद बहुत कम लोगों ने देखा हो। मैंने यरूशलेम में मौजूद हर चीज देखी है जो कि एक अहमियत की हामिल है। मैं नहीं जानते इस शहर के बारे में क्या देखना और पढ़ना चाहिए। मैंने इस जगह के बारे में किसी से कभी नहीं सुना। तो क्या ये वही सड़क है जिस पर खुदावंद यीशु मसीह चले थे? तो हमारे साथ रहिएगा, आज हम बहुत मुनफरिद मुहिम जोई करने वाले हैं। तो यहाँ दो काबिले यकीन नजरियात हैं उस रास्ते के बारे में जिस पर खुदावंद यीशु मसलूब होने से पहले चल कर गए। पहले नजरिए के मुताबिक ये रिवायती रास्ता है जो कि लॉयंस गेट से होते हुए विया डोलोरोसा के साथ साथ जाता है। इस नजरिए की इब्तिदा बाज़ंतीनी दौर के ज़ायरीन से हुई, जिन्होंने हजारों साल पहले इस रास्ते को सरकारी तौर पर मुंतखब किया। जबकि दूसरा नजरिया हालिया आसार कदीमा के नताइज पर मबनी है, जो इस बात की तजवीज देता है कि यीशु मसीह ने शहर की दूसरी तरफ का रास्ता इख्तियार किया जो जाफा गेट की तरफ है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है और इस पर मजीद गहरी तहकीक दरकार है, बस इस पर हम एक अलहदा एपिसोड में बात करेंगे। और अभी हम बस रिवायती रास्ते पर ही तवज्जो देंगे जिसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, बाज़ंतीनी ज़ायरीन जो उस वक्त के करीब यहाँ मुकीम थे जब ये वाक़या रूनमा हुआ, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये वो रास्ता है जो यीशु ने इख्तियार किया। और हत्ता के 13वीं सदी में भी उन्होंने ये लिखा कि वो उस वक्त उन असल जगहों को देख सकते थे जो आज के मुकाबले में बहुत बेहतर हालत में मौजूद थीं। नंबर 2, हमें पता चला कि 1930 में एक फ्रांसीसी माहिर आसार कदीमा लुई ह्यू विंसेंट ने खुदाई की और उसका मानना था कि यह दरियाफ्त एंटोनिया किले का एक हिस्सा है और मुमकिना तौर पर वो जगह भी जहां पर खुदावंद यीशु की मसलूबियत से पहले पिलातूस ने फैसला सुनाया। दर हकीकत हमें ये पता चला कि ये जगह विजिटर्स के लिए काबिले रसाई है, लेकिन इसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। हमने सुना था दरवाजा है, लेकिन साइंस नहीं है, आपको बहुत ज्यादा गहराई में जाना होगा। तो हम यरूशलेम जाने के लिए बहुत पुरजोश थे ताकि इस जगह को तलाश करें। इस एडवेंचर में हमारे साथ होंगे एक पास्टर, मसीही शायर और मेरे दोस्त जिनका नाम है डेरिल पिट्री। यरूशलेम में आपको खुशामदीद। जब हम यरूशलेम में हैं, तो यहाँ हम हिसब के साथ यरूशलेम का केक खाने का मौका नहीं गंवा सकते। मुझे कुछ केक चाहिए। जी शुक्रिया। ये यरूशलेम के केक हैं। हालांकि ये एक ब्रेड है, लेकिन फिर भी इसे केक कहते हैं। और इसके साथ आपको मिलता है हिस्सा। बाइबल में भी इसका जिक्र है। अच्छा, तो ये हिस्सा है। मैंने इसे पहले दरअसल कभी सुखाकर नहीं पीसा गया है। तो आपको करना यह है कि इसका एक टुकड़ा तोड़ना है, जितना बड़ा आप तोड़ सकते हैं, और इस टुकड़े को इसमें डुबोकर आप खा सकते हैं। हाँ, इसकी खुशबू कमाल है। ये तो कमाल बड़ा है। टुकड़ा तोड़ें। इसका जायका ब्रेड जैसा है, उम्दा ब्रेड हिस्सब के साथ। आप मैंने समझ गए। पहले कभी हिस्सब नहीं खाया। ये तो कमाल है। और चूंकि हम यहाँ मौसम खिजा में हैं और ये ताज़ा कच्चे बादामों का मौसम भी होता है,
जिन्हें आप लायंस गेट से खरीद सकते हैं विया डोलोरोसा में दाखिल होने से पहले। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो ये एक बादाम है और मैंने आज तक बादाम को इस तरह खौल में ये बाहर से नहीं काफी देखा। नरम और मुलायम है, तो हकीकत में हम दोनों हिस्सों को खाते हैं। हम इसे इस तरह से खोलते हैं और ये अंदर से बादाम है। ये रोस्ट होने से वाह। पहले वाली हालत है। ऐसे इसे खा लें या फिर आप इसे छिलके समेत भी खा सकते हैं। कैसा लगा आपको? मुझे तो अच्छा लगा, इसका जायका मुख्तलिफ है। मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है, वाकई लाजवाब है। हाँ बिल्कुल। मैं 48 साल का हो गया हूँ, मैंने कभी खौल समेत बादाम नहीं खाया। ये बहुत खूब है। हम उस जगह से बस चंद ही कदमों की दूरी पर हैं। विया डोलोरोसा देखने के लिए मैंने सारी उम्र इंतजार किया है। आज से तकरीबन 1 साल पहले भी हम विया डोलोरोसा में आ चुके हैं और हमने इस पर एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। और उस वक्त भी हम बिल्कुल उन पत्थरों पर नहीं चल रहे थे जिन पर यीशु मसीह चले थे, लेकिन हम जानते थे कि हम उनके बिल्कुल आसपास हैं। मगर इस मर्तबा हमने उस जगह के बारे में सुना जहां से हम ज़ेरे ज़मीन जा सकते थे, विया डोलोरोसा की सड़कों के बिल्कुल नीचे, जहां हम उस असल रास्ते को देखेंगे। इस जगह में दाखिल होने के लिए हमें सिस्टर्स ऑफ ज़ायन की मजहबी रिहाइशगाह से होकर गुजरना होगा, जो कि लायंस गेट से तकरीबन 1000 फुट के फासले पर वाक़ है। और अगरचे दरवाजे पर कोई साइन मौजूद नहीं है, बस हमने जाना कि दाखिली रास्ते की शनाख्त के लिए हमें वो मशहूर मेहराब तलाश करनी होगी, जिसे पहले ख्याल किया जाता था कि ये वही मेहराब है जिसके नीचे यीशु मसीह खड़े थे जब उन्हें पिलातूस ने सजा सुनाई। और बिल्कुल इसी मेहराब के नीचे ये दरवाजा है जो आपको विया डोलोरोसा की तह में मौजूद उन गलियों तक लेकर जाएगा। जबरदस्त। यही रास्ता है ना? हाँ बिल्कुल, यही हो सकता है। देखो ये कितना गहरा है। ये वही है। हाँ जरा देखो, जरा इन कदीम दीवारों को तो देखो। ओ मेरे खुदाया, देखो इस पर फफूंदी लगी है। देखो ये कितना गहरा है और ये शहर कहाँ खत्म हुआ। ये शहर की दीवार यही है। वो गली है। वाकई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम इन असल दीवारों को और शहर को और गलियों को देख रहे हैं। चुनाचे इस जगह की खुदाई 1930 में एक बहुत ही मोतबर फ्रांसीसी माहिर आसार कदीमा लुई ह्यू विंसेंट ने की। और यही वो शख्स है जिसने यरूशलेम में बहुत सारा अहम आर्कियोलॉजिकल काम किया। हमारे बिल्कुल ऊपर नया यरूशलेम है जहां पर अभी हम चल रहे थे। ये कुरून वस्ता के दौर का है। और हमारे बिल्कुल नीचे यीशु मसीह के दौर का यरूशलेम है, विया डोलोरोसा की असल गलियां। विंसेंट ने इस जगह की शनाख्त की कि ये एंटोनियो के किले का हिस्सा है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि उसने एक हिस्से की निशानदही की कि वो गबता है, वो रास्ता जहां पिलातूस ने यीशु का फैसला किया था। हम इसे देख रहे हैं कि ये बिल्कुल नीचे है जदीद विया डोलोरोसा के। जदीद विया डोलोरोसा हमारे ऊपर है। तो हम 1960 में एक फ्रांसीसी कैथोलिक पादरी जिसका नाम पियर बेनवा था, यरूशलेम की खुदाई में शामिल हुआ और उसने ये दावा किया कि विंसेंट गलत था। उसने तजवीज पेश की कि ये वो जगह नहीं जहां यीशु का फैसला किया गया था, बल्कि ये दूसरी सदी का एक हेड्रियन फोरम है। ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि कैसे एक ही जगह को एक ही जैसे नमूनों के साथ मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया जा सकता है। जरा यहां देखो। हाँ कहाँ? नविश्ता? जरा इस नविश्ते को देखो। ये गालिबन एक खेल का नविश्ता है, वो खेल जो रूमी सिपाही खेला करते थे। अब यहां से हम कहां जाएं? वाज़े तौर पर यह इतना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि इस मामले में आलिम भी इख्तलाफ रखते हैं। कुछ तालीमी इदारे जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि ये यीशु मसीह के जमाने से नहीं बल्कि दूसरी सदी से है, जबकि दूसरे जैसे कि ज़ोंडरवैन बाइबल डिक्शनरी अब भी असल नताइज को जायज तस्लीम करती है कि इस जगह को गबथा के लिए बेहतरीन इंतखाब तस्लीम किया जाए, वो जगह जहां यीशु को फैसला सुनाया गया। मरकज की इंजील 15वें बाब की 16वीं से 20वीं आयत में लिखा है, और सिपाही उसको यानी यीशु को उस सहन में ले गए जो प्रेतोरियन कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए, और उन्होंने उसे अर्गवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे, ए यहूदियों के बादशाह आदाब। और वो उसके सर पर
सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उसे ठट्ठों में उड़ा चुके तो उस पर से अर्गवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए, फिर मसलूब करने को बाहर ले गए। आखिर में हम ये बात जानते हैं कि इन तमाम वाकयात का हकीकी मकाम यरूशलेम ही है, चाहे ये ऐन इस जगह पर हो या शहर की दूसरी जानिब हो। बहुत से लोगों को खुदावंद की इस अजीम खिदमत का एहसास नहीं। उन्हें लगता है कि वो बहुत गैर मकबूल था। किसी को फिक्र नहीं थी जब वो इन सड़कों से होकर गुजरा, इन गलियों से गुजरा। और दुरुस्त मकाम का पता लगाना बहुत ही दिलचस्प हो सकता है, और इसका इल्म ना होना हमें इस हकीकत से रूपोश नहीं कर सकता कि ये तमाम वाक़यात हकीकत में रूनमा हुए थे। वो हकीकी है और वो हकीकत में विया डोलोरोसा की इन गलियों में से गुजरा, यहाँ अपना खून बहाया और कलवरी की सलीब पर जान दी। वो वाकई कुदरत और असीम जलाल में दोबारा जी उठा और दोबारा वापस आने वाला है, और वो हमसे प्यार करता है। दुनिया में तकरीबन 4000 के करीब मज़ाहिब हैं और सबके अपने अपने अकीदे हैं। आप मजहबी तालीमात पर अमल कर सकते हैं, मजहबी शख्स बन सकते हैं और अपनी इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन इससे आप नए मरहले में दाखिल हो जाते हैं। शायद आप अच्छे इंसान बन सकते हैं या अपने लिए बेहतर फैसले कर सकते हैं। आपके पास अच्छी चीजें करने के लिए पुख्ता अज़म हो सकता है, लेकिन यस्सु का लहू हकीकी मानों में आपकी जिंदगी को तब्दील कर देता है। शख्सी तौर पर आप एक नए मखलूक बन जाते हैं, और यही यस्सु मसीह के खून की कुदरत है, उस खून की कुदरत जो इन गलियों में बहाया गया विया डोलोरोसा में। और यही वजह है कि हमें यीशु मसीह की खुशखबरी को दूसरों में बांटना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है लोगों को यीशु मसीह की खुशखबरी को सुनना चाहिए, क्योंकि नजात आपकी मदद करती है आपके ईमान और अकीदे को पुख्ता करने में। ईमान एक फ्यूज की तरह है, जो मैं कह रहा हूँ पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं। जी हाँ, मैं समझता हूँ। देखें, जब आप फ्यूज को उसकी दुरुस्त जगह पर लगाते हैं तो आप गौर करें, वाओ, रोशनी होती है, बिजली आ जाती है। आप किसी दूसरे नबी पर ईमान रखते हैं या बुद्धा पर ईमान रखते हैं तो ये महज मजहब है। अगर यस्सु पर ईमान रखते हैं तो सुने, आप दुनिया का नूर बन जाते हैं। हेलो, आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मैं डैरिल पेट्री का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपने ओरिजिनल गीत हमें चलाने के लिए दिए। I'd like to tell the whole world about Jesus. अगर आप ये मुकम्मल गीत सुनना चाहते हैं तो इनके YouTube चैनल पर जाएं। लिंक हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां पर आपको और भी बहुत से ओरिजिनल गीत मिलेंगे और इस गीत का फुल वर्जन इसकी शायरी के साथ मौजूद है। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। Out His mercy and saved by His grace.